एक सवाल जो अक्सर हमारे चैनल पे पूछा जाता है वो ये कि अच्छी और बैलेंस ग़िज़ा लेने के बावजूद भी हेल्थ या सेहत ठीक महसूस नहीं होती। थकन महसूस होती है, नींद आती रहती है, वज़न ऊपर-नीचे होता रहता है, चक्कर आते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल है तो इनकी बहुत वजूहात में एक बहुत अहम वजह ये है कि हमारे जिस्म के अंदर ट्रेस मिनरल्स की कमी रहती है। ट्रेस मिनरल जैसे आयरन, सेलेनियम, मैंगनीज़, कॉपर वगैरह। ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं? या आपकी सेहत पे कैसे असर डालते हैं और इनको हासिल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रो मिनरल्स आपके जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी हैं, और दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए कि आपका जिस्म माइक्रो मिनरल से भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमारी बैलेंस डाइट के अंदर और हमारी बेहतरीन सेहत के लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है। विटामिन्स के ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है, किस तरह के विटामिन्स होते हैं, कैसे खाना चाहिए, लिंक मैं आखिर में आपके लिए छोड़ दूंगा। लेकिन मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स और एक माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स को ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। फ़र्क ये है कि मैक्रो मिनरल्स आपको ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं और माइक्रो मिनरल बहुत छोटी सी तादाद में आपके जिस्म को रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन माइक्रो मिनरल्स आपकी सेहत के लिए बहुत एसेंशियल हैं। और अगर आप ठीक तरीके से माइक्रो मिनरल्स नहीं खा रहे, क्योंकि आपकी बॉडी ये ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स को प्रोड्यूस नहीं करती, तो आपकी सेहत बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होगी। आपको ये महसूस हो रहा होगा कि मैं अपने सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स ठीक तरीके से खा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में आपकी बॉडी सफ़र करेगी। हम इसी मौजू पे आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हमारी बॉडी को जिन माइक्रो मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उनके अंदर आयरन, जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, कॉपर और आयोडीन का शुमार होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि माइक्रो मिनरल्स की ज़रूरत सिर्फ अच्छे बालों के लिए या अच्छी जिल्द या अच्छे नाखूनों के लिए है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी बॉडी के बहुत सारे अहम फंक्शन माइक्रो मिनरल के ऊपर ही चलते हैं। मिसाल के तौर पे माइक्रो मिनरल एंजाइम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजाइम्स वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत अहम फंक्शन अदा करती हैं। मिसाल के तौर पे गट एंजाइम आपके हाजमे के लिए ओवरऑल बेहतरीन है। इसकी इसी तरह एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, यादाश्त और कॉग्निशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यही एंजाइम्स होते हैं जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस और कोलेजन सिंथेसिस करते हैं। यानी कि बॉडी के सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ जैसे कि हड्डियाँ, जोड़ और इसके अलावा जॉइंट्स, इन सब की हेल्थ के लिए माइक्रो मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। माइक्रो मिनरल का अगला अहम फंक्शन है इम्यूनिटी। ये आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। तमाम तरह की बीमारी और इन्फेक्शन और जरासीम और वायरसेस जब आप पे अटैक करते हैं, तो माइक्रो मिनरल आपके दिफाई निज़ाम को बोल्स्टर और बेहतरीन करते हैं। माइक्रो मिनरल के दूसरे फंक्शन ये हैं कि आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं और डायबिटीज़ को होने से बचाते हैं। माइक्रो मिनरल्स डीएनए और जीन्स की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट दो जितने भी रिएक्शन होते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन को बचाने के लिए उसमें माइक्रो मिनरल्स का अहम तरीन रोल है। थायरॉइड की बीमारी जिसमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स भी मुब्तला हैं, वो आयोडीन जो कि एक माइक्रो मिनरल है उसी से रेगुलेट होती है। तो अगर आप माइक्रो मिनरल्स को के ऑन टॉप रहेंगे तो आपको थायरॉइड की बीमारियों से भी आपको निजात मिल सकती है। अब आइए ये देखें कि माइक्रो मिनरल्स हमें कौन सी ग़िज़ाओं से मिल सकते हैं। पहले मैं आपको समरी दूंगा, फिर फूड ग्रुप्स बताऊंगा जिससे माइक्रो मिनरल मिलते हैं। पहली चीज़ है आयन, जो कि आपके जिस्म में बहुत ज़रूरी है खून और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए। ये आपको गोश्त से, सी फूड से, नट से और बीन से मिलेगा। दूसरी चीज़ है जिंक। जिंक शेलफिश जैसा कि ऑयस्टर्स, श्रिम्प्स और गोश्त से मिलता है। तीसरी चीज़ है मैंगनीज। मैंगनीज आपको दालों के अंदर और ग्रेन्स यानी कि जैसे गंदम और अनाज में होगा, लेकिन सफ़ेद गंदम और अनाज यानी कि सफ़ेद रोटी और चावल मत खाइए। चौथी चीज़ है कॉपर। कॉपर की बेहतरीन सोर्स है लिवर यानी कि जिगर, और कॉपर सी फूड में मिलता है।
अगला ट्रेस एलिमेंट है आयोडीन। आयोडीन की बेहतरीन सोर्स अगेन गंदम, मगर ख्याल रखिए कि ये ब्राउन हो, और अंडे जो हैं आयोडीन की बेहतरीन सोर्स है। याद रखिए आयोडीन आपको थायराइड की बीमारियों से बचाता है। अगली चीज़ है क्रोमियम। क्रोमियम हरी सब्जियों, मिसाल के तौर पे ब्रोकली, गोभी वगैरह और अंगूर में पाया जाता है। अगला ट्रेस एलिमेंट जो आपको रखना है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है वो भी दालों में और नट्स जैसे पिस्ते, बादाम, इन चीज़ों में पाया जाता है। अगला ट्रेस एलिमेंट है सेलेनियम। सेलेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ब्राज़ील नट, यानी कि जो बड़े वाले नट हैं, अगर आप एक दिन में एक ब्राज़ील नट खाएं तो बेहतरीन है। सेलेनियम भी ऑर्गन मीट जैसे कि जिगर, फेफड़े, दिल, कलेजी वगैरह में पाया जाता है। अगली चीज़ है कोबाल्ट। कोबाल्ट की बेहतरीन सोर्स है एग्स। अगर आप एग्स खाएंगे दिन में, हर रोज़ दिन में 2, तो ये आपको ट्रेस मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। पहला फूड ग्रुप जिसमें तकरीबन सारे ही ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं वो है शेलफिश। मिसाल के तौर पे क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रेफिश, प्रॉन्स, ऑयस्टर्स, स्कैलप्स और क्लैम्स। ये आपको किसी भी फ्रेश सी की दुकान से मिल सकती है। इसको इस्तेमाल कीजिए ज़रूर, ये भरपूर है ट्रेस मिनरल से। दूसरा अहम फूड ग्रुप है ऑर्गन मीट। कलेजी, फेफड़े, दिल, गुर्दे, ये बेहतरीन है ट्रेस मिनरल्स के लिए। अगला अहम ग्रुप है नमक, जैसे कि अनरिफाइंड सॉल्ट, सी सॉल्ट और पिंक हिमालयन सॉल्ट। नॉर्मल टेबल सॉल्ट जिसमें आयोडीन मिला होता है, ये थायराइड के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है। नमक 1 से 2 चमचे आपको हर रोज़ अपने खानों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा ग्रुप है खमीर लगे हुए खाने। इस पर मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया।